नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। हाँ, आपने कहा कि 2025 में जो जातिवाद को लेके हिंसा है, ये बढ़ने वाली है। तो इसके बारे में बताइए और क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से ये होने वाला है? देखिए ये बात शायद आप ही के पॉडकास्ट में पिछली बार मैंने शुरू कहा था। अपनी जो यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो सोशल उसमें भी कहा। बाकी पॉडकास्ट में मैं ये करीब 1.5 साल से मैं कहता आ रहा हुँ, हूँ कि आने वाले समय में उ आंदोलन हुँ, और असंतुष्टि और हिंसा ये मेन चीज़ें हैं, ये जो चलेंगी। तो और जो कुछ भी होगा सब कुछ एक तरीके से प्रवोक करने का। कौन कर रहा है मैं नहीं जानता, पर वो सब मिल-जुल के हो रहा है। मतलब जैसे अमेरिका एक बार गृह युद्ध के बाद फिर अच्छी स्थिति में आया। भगवान न करे कि फिर भारत का भी ऐसा कुछ हो। सबसे पहले देखिए ये जो समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कहा राजपूतों पर, उस पर एक छोटा बवाल हुआ, फिर वो सबकी बुद्धिमानी से रुक गया। फिर उसके बाद अनुराग कश्यप जैसे हुँ। बुद्धिमान आदमी, अब उन्होंने ब्राह्मणों पर कहा। अब कैसे सुलगाई जा रही है, क्योंकि कास्ट से अनुराग कश्यप राजपूत हैं और वो ब्राह्मणों पर बोल रहे हैं। तो एक जनरल परसेप्शन ऐसा जाए कि राजपूत ब्राह्मण ये कर रहे हैं, लेकिन वो अभी वो आग नहीं लगेगी। तो ये आग लगेगी सब कुछ सितंबर के बाद, अच्छा। जब भारत मंगल की दशा में आ जाएगा। हुँ, तब जो आज हम जैसे मतलब जो लोग इसको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, वो लोग भी, उनके भी मस्तिष्क जो है दिमाग जाम हो जाएगा और वो लोग भी शामिल हो जाएँगे। जैसे सर पे सवार हो जाए राक्षस, तो उस तरह का बिहेव होगा। पर इसके पीछे रीज़न्स क्या है? रीज़न देखिए, मंगल का जो आपने कहा सिर्फ़ वही हाँ, एक रीज़न है? देखिए मंगल तो होता है, इस वक़्त मंगल नीच का है ना? और उसके बाद सूर्य मतलब अपनी उच्च राशि में है। तो जो बंगाल में हिंसा हो रही है और बहुत दुखद हिंसा हो रही है, उसको आप बंगाल से मत जोड़िए, हुँ, सिर्फ बंगाल से। उसको जोड़िए, वो एक रीजन है, हुँ, वो क्षेत्र है। ये भी शायद पिछली पॉडकास्ट में मैंने कहा था। तो 2011 में मैंने एक भविष्यवाणी की थी, वो कोरा.com में और अन्य जगहों पर भी पब्लिश हुई थी। तो मैं वेबसाइट पर लिखता था, तो मेरी वेबसाइट तो अब वो वाली रही नहीं। हाँ, मेरे ब्लॉग स्पॉट पे था कि और ये बहुत ही चर्चित हुआ था कि 2039 में करोड़ों लोग मारे जाएँगे उस रीजन में, जैसे पूरब में। और ये कहा गया था कि मेघनाद वहाँ पे जन्म लेगा, मेघनाद रावण का बेटा। हुँ। तो वो जन्म लेगा और ऐसे प्रजा ऐसे मरेगी जैसे कीट मरते हों। तो उसकी शुरुआत तो अभी से हो गई। उसकी शुरुआत तो अभी से हो गई, जो हो रहा है। और आज ये 2-3 साल पहले से भी हिंसा चल रही है बंगाल में। लेकिन ये समस्या इतनी नहीं है। समस्या दूसरी है, बांग्लादेश। हुँ, उस कनेक्शन में लेके सरकार कोई फैसला ले सकती है। हो सकता है कि बांग्लादेश से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो। ये मैं चौथी पाँचवीं बार ये बात मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि बांग्लादेश से भारत का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, क्योंकि हो सकता है सरकार को ये लग रहा हो कि ये पूरा का पूरा मामला तभी सॉल्व होगा जब थोड़ा सा बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। अब ये सितंबर के पहले भी हो सकता है, सितंबर जी। के बाद भी। लेकिन बांग्लादेश पर भारत आक्रामक रुख अपनाएगा, ये ज़रूर है। अच्छा। अच्छा, जो लोग रह रहे हैं, मैं तो जो उस साइड में कलकत्ता के लोग जब मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप एक ठिकाना खोज लीजिए, वो अब सेफ जगह नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। क्योंकि अभी तक तो अंदर के मिदनापुर और मुर्शिदाबाद में हो रहा हुँ, है, ये कलकत्ता तक आएगा ये मामला। ओके। हाँ, चाहे कोई भी सरकार है, प्रेसिडेंट रूल है, हुँ, वो हिंसा करते रहेंगे, साफ-साफ। और सितंबर के बाद में मतलब जो प्लैनेट्स हैं, सितंबर के बाद में, वो राक्षसों के प्रति बड़े वफ़ादार रहेंगे। हुँ।
और आपने जो बात कही कि रावण का पुत्र मेघनाद, उसका जन्म होगा बंगाल के साइड में, हाँ, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा है कि एक सूरदास का एक दोहा था। 2000 संवत इतने के ऊपर इतना ये चढ़े, फिर मेघनाथ रावण का बेटा, तो उसको मैंने फिर उस पर काम किया। तो राहु राहु का ट्रांजिट, राहु की दशा, मंगल, वो सब इकट्ठा जब आया तो मैंने ये निकाला कि 2038-2039 के करीब ये होगा। उस वक्त कम से कम 7-8 करोड़ लोग मारे जाएंगे। और अच्छा। ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। हम 2025 चल रहा है, तो कितना दिन बचा? ज़्यादा 13 नहीं, साल, हाँ। 12-13 साल। तो ये जो कल की अवतार आएंगे हम कहते हैं, उसी के साथ साथ में मेघनाथ का भी जन्म हो रहा है, कोई उसमें कनेक्शन आपको दिखता है? देखिए, कल की अवतार पर जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा बड़ा मतलब वो कंफ्यूजिंग है। जैसे मैंने भविष्यवाणिका के बारे में बताया, जो मैंने जी। कहा था कि ये मेरा व्यू नहीं है, ये सो कॉल्ड भविष्यवाणिका को जो इन लोगों ने निकाला है उनका व्यू है। तो कल की अवतार का वो सीन है जो वो लोग बताते हैं, लेकिन जो भारत की दशा चलेगी और जो ट्रांजिट होंगे, जो उस समय ग्रहण आएंगे बड़े बड़े, तो उनका असर होगा। तो लोगों को अपनी सुरक्षा वगैरह के प्रति बड़ा ध्यान रखना होगा। अर्थव्यवस्था की स्थिति आप देख ही रहे हैं, मैंने कहा था अमेरिका से शुरू हो गई, अब वो चीन पे कभी 125% टैरिफ लगा रहा है, कभी 245% टैरिफ लगा रहा है। अब बार बार ये खबरें आ रही कि सोना मिट्टी हो जाएगा। अब बताइए, अगर ऐसा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि तांबा अब मेन मेटल होगा। तांबा मतलब सूर्य, और सोना, अगर सोने का भाव 30-40 हज़ार रुपये प्रति 10 ग्राम कम हो जाता है, जैसा कहा जा रहा है, अगर कम हो जाता है, तब सोचिए क्या होगा। जी। बहुत बुरा होगा, मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं तो एक अपील कर सकता हूँ कि कोई भी कास्ट वगैरह को लेके ये जो निकाला जा रहा है, ये सब पे एक बहकावे में ना आए, लोग अपना अपना काम करें और अपनी रोजी रोटी देखें।